जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अन शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद अन शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज वही मामला डस्के का बक्सा जो है उस पर बात करेंगे। और ये बक्सा क्या चोरी हुआ, क्या चोरी कराया गया, क्या धुंध में कहीं गुम हुआ, और अब इसके आफ्टर शॉक्स आने वाले हैं, बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं, बड़े बड़े तबादले होने वाले हैं। कौन इसके पीछे मुलव्वस था? जो खलाई मखलूक के बारे में बात कहते हैं, क्या कोई खलाई मखलूक थी, या डस्के का बक्सा धुंध में यानी फोग में, FOG वाली फोग में गुम हो गया? तो इस पे हम बात करेंगे और इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन ले रहा है, और फिर थोड़ा सा जाते जाते सेनेट की आपको अंदर की कहानी सुनाएंगे। जरदारी साहब बैठे हैं, मियाँ साहब से बात कर रहे हैं, और गिलानी साहब को उन्होंने, वो कहते हैं ना पंजाबी में, सज्जे गोडे बिठाया हुआ है। तो सज्जे गोडे क्या बिठाया हुआ है और क्यों बिठाया हुआ है, और उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या गिलानी साहब एक बार फिर वो क्या कहते हैं कि डार्क हॉर्स साबित होंगे और जी तबाही बर्बादी कर देंगे और सैनिटर बन जाएंगे? अगर वो सैनिटर बनते हैं तो इसमें मुक़्तदार हल्के किस हद तक ऑन बोर्ड हैं? वो किस हद तक ये चाहते हैं ठीक है जी गिलानी साहब बन जाएं, या फिर इमरान खान साहब अब कौन सी नई हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं? ये दो चीज़ें हैं जनाब आली जिस पे आज बात करेंगे। सबसे पहले तो जो ज़बान ज़द-ए-आम है, हर छोटा बड़ा औरत मर्द, साफ़ी क्या साथ में आप ये कहें कि आम बंदा क्या, ज्यूरिस्ट क्या, हर बंदे ही जिक्र कर रहा है डस्के के बक्से का। और मैं वो डस्के का बस्का जो है वो इसलिए नहीं कह रहा कि उसका फिर कुछ और मायनी हो जाएगा, और वो मायनी मैं नहीं चाहता कि वो मायनी बने। वो ज़बान में लफ्ज़ तो आता है लेकिन फिर वो मैं उसको रोक के फिर बक्सा कह देता हूँ। अब डस्के के 20 हलकों के जो बक्से थे वो 14 घंटे बाद कैसे पहुँचे, और उस हवाले से धुंध में ऐसे गुम हुए कि जनाब आली वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस क्या मिलना जनाब, फ़ोन भी बंद हो गए। तो ये अब इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है और इस पे शोर मचा हुआ है। नून लीग की जो नायब सदर हैं, बल्कि नायब सदर तो नाम की हैं, सीधा सीधा ये कहें कि नून लीग की सरबराह है मियाँ साहब के बाद छोटे मियाँ साहब, तो कहते हैं कि मेरे तो जो है ना, मैं तो सेनेट के वोट भी नहीं डालने जाऊँगा, मेरा अब ना वो निकलवाइएगा इलेक्शन कमीशन से, या स्पीकर ना जारी करे कोई भी प्रोडक्शन आर्डर, मैं तो नहीं जाऊंगा। दर हकीकत अब नून लीग की अगर सरबराह है तो वो मरियम नवाज़ ही हैं जो हमें नज़र आ रहा है। उन्होंने कल डस्के में जाके तकरीर की और उसमें उन्होंने सही किस्म के लत्ते लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के, उनके जो मावनीन हैं, उनके जो फ्रंट बोलने वाले हैं, उनके तर्जमान हैं, उनके हवाले से उन्होंने अच्छी खासी गुफ्तगू की। मरियम नवाज़ को मौका मिल गया, यानी पंजाबी में कहते हैं पैर लग गया मरियम नवाज़ का, तो मरियम नवाज़ ने पैर चंगा लाया तो फिर सुनाइयाँ सारियां नूं। अब सूरत हाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ में जो खबर है कि जी इलेक्शन कमीशन बड़ा घबरा हुआ है, यानी बड़ा गुस्से में है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि एक्शन तो लेंगे, खास करके अगर चीफ इलेक्शन में माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश की गई है, काले शाले उधर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से पंजाब के, हमें यह बताया जा रहा है जराए से कि इलेक्शन कमीशन के चीफ को हुई हैं। लेकिन मामला यहाँ पे ख़राब हुआ कि रात को 3 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के ज़रिए एक प्रेस रिलीज जारी करवाई, जिसमें उन्होंने इस दुख का, इस शिकवे का इजहार किया कि जनाब मैं कॉल करूँ, मेरी तो कॉल ही कोई नहीं चुकता, तो जनाब आली मैं कॉल कर रहा हूँ और मैं PTCL पे कर रहा हूँ, मोबाइल पे कर रहा हूँ, नो रिस्पांस, जनाब मेरे साथ राब्ते में ही कोई नहीं है। फिर जो रिपोर्ट बनती है, एक रिपोर्ट ये भी आती है कि RO साहब ये फरमाते हैं कि जी एक DSP मैनू दितो या मेरे दफ्तर के बाहर बैठा, तो वो भी आधा जागता है आधा सोया हुआ है। और उस पर जब रब्ता किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से कि वहाँ पे कोई भेजें जनाब, नफरी शफरी भेजें, तो कहा गया कि जी ये तो सूबे का काम है, उन्होंने तो मरकज़ में कहना था ना, वजीर जो सेक्रेटरी दाखिला और दीगर इन लोगों को कहना था। और फिर जब रब्ता किया गया अटार्नी जनरल से वहीं से, तो अटार्नी जनरल ने कहा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है मानो, वरना भाईजान बड़ी कार्रवाई पड़ जाएगी। तो उस कार्रवाई से बचने के लिए फिर जनाब डायरेक्टली तौर पर रेंजर को वहाँ पर RO ऑफिस भेजा गया।
अब सूरत हाल ये है कि क्यों नहीं रब्ता किया गया। एक और चीज़ है जो कुछ ज़राए बता रहे हैं कि स्पेशल ब्रांच ने बड़ा किरदार अदा किया और स्पेशल ब्रांच वाले वहाँ पे फिरते टुरते रहे और स्पेशल ब्रांच की नाम आ रहा है कि जी ये जो 20 हलकों वाली 20 पोलिंग स्टेशनों वाली कहानी है, ये स्पेशल ब्रांच इसमें मुलवस है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में तो ये कहा गया है कि जी एक्शन लें और एक्शन होने भी जा रहा है। जब आप ये वीलाग सुन रहे हैं उस वक्त, यानी आज मैं ये वीलाग कर रहा हूँ 22 तारीख को और आज है पीर का दिन, मंगल को एक्शन होना है 23 तारीख को। तो अब जो लोग आज सुन लेंगे वेल एंड गुड, जो कल सुन रहे होंगे उस वक्त तक एक्शन हो चुका होगा। बड़ा सख्त किस्म का धड़ल्ले वाला एक्शन होने जा रहा है। अब नून लीग ने डिमांड किया नया इलेक्शन के, यहाँ पे नया इलेक्शन करें। अब इलेक्शन कमीशन किस हद तक वो कहता है, मेरे जो ज़राए बता रहे हैं उनके मुताबिक जिन 20 वो जो पोलिंग स्टेशन थे जिनके रिज़ल्ट लेट पहुँचे हैं, उन 20 पोलिंग स्टेशन पे जो दोबारा इलेक्शन हो सकता है, ये इलेक्शन कमीशन इस पे गौर कर रहा है। जो इब्तदाई तौर पे अंदरूनी कहानी हमें इलेक्शन कमीशन के इजलासों की पहुंची है। तो ये अब डस्के का बक्सा जो है वो धुंध में किस तरह गुम हुआ इलेक्शन कमीशन बताएगा कल, और अभी ये मामला आगे चलेगा। बहरहाल ये है कि हुकूमत के लिए काफ़ी हद तक सुबकी का सामना है, क्योंकि बेसिकली तौर पे जो इंतखाबात करवाने थे वो करवाने थे हुकूमत ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और उसके पास अपनी कोई फोर्स नहीं है। यही मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जब प्रोग्राम में गया हूँ तो मैंने यही कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन फोर्स सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होती, वो एग्जेक्टिव होता है जिसने इनके अहकामात की बजावरी करनी है। तो ये बुजदार एंड कंपनी की नाकामी है। लेकिन दूसरी जानब ये जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा साहब, ये पहला इनकी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर संभालने के बाद बड़ा इम्तिहान था जिसमें उनको ये लग रहा है कि वो फेल हुए नहीं बल्कि उन्हें फेल करवाया गया है। तो वो सख्त एक्शन लेके, क्योंकि लोग कह रहे हैं जो एक हल्के का इलेक्शन सही नहीं करवा सका एनए का, वो जाके 2.5 साल बाद पूरे पाकिस्तान के क्या इलेक्शन करवाएगा। तो वो ज़रा एक्शन लेके ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं जी मेरे बाजू में ताकत है और वेखेंगे कि अगो जड़ा करेगा मैं एक्शन लवांगा। ये तो होगी यहाँ तक कहानी, हम अगली तफसील आपके सामने लाएंगे क्योंकि दामने वक्त में गुंजाइश इतनी नहीं है। आगे चलते हैं आप सेनेट की तरफ। सेनेट इलेक्शन है जनाब आली 3 मार्च को, लेकिन अभी से ही जनाब हला पड़ी हुई है। नवाज शरीफ की बात हो रही है जनाब आसफ अली जरदारी से। आसफ अली जरदारी फ़ोन पे बात करवा रहे हैं गिलानी साहब की नवाज शरीफ के साथ। फिर नून लीग का वफद वक्त मांग रहा है, मौलाना के पास जा रहे हैं। फिर पीपल पार्टी का वफद मौलाना के पास जा रहा है। सारी मतलब कहानियाँ इकट्ठी हो रही हैं। अब शिबली फराज साहब का आज एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि आसफ अली जरदारी के पास मेजॉरिटी नहीं है, पूरी अपोजिशन के पास मेजॉरिटी नहीं है कौमी असम्बली में। तो जरदारी साहब कैसे कहते हैं कि मैं गिलानी जिता दूंगा। तो अगर वो कहते हैं मैं गिलानी जिता दूंगा तो फिर पैसा चलेगा, मतलब उन्हें ये शक ज़रूर है। अब दूसरी तरफ आपको लगा है कि जहांगीर तरीन भी एक्टिव हो गए हैं और गिलानी साहब भी कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि कप्तान की नींदें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पैनिक फैला रहे हैं हुकूमती, अगर आप कहें बेंच या डग आउट जिसे कहते हैं, उसमें डग आउट में बेचैनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। खैर बहरहाल आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है और जरदारी साहब इस तरह गिन रहे हैं 4 सीटें 5 सीटें फलां सीटें, उसकी सीट उसकी। और आप मज़े की बात देखें, जैसे गिलानी बात करते हैं फिर कोई ना कोई हुकूमती बंदा बात करता है। और पीर साहब पगाड़ा के पास कल असद उमर और जनाब हफीज शेख गए, उन्हें पता था कि गिलानी साहब उनके मतलब ना करीबी रिश्तेदार हैं। वोट तो पढ़ने हैं, मैंने जैसे बताया हमारे ज़राए बता रहे हैं जनूबी पंजाब से वोट पढ़ने और ठीक ठाक पढ़ने हैं। तो उसके बाद क्या सीट निकलती है, अगर ये सीट निकलती है तो फिर इमरान खान एंड कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। जाते जाते एक और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करनी थी। आज DGISPR ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के मुकम्मल होने पर 4 साल मुकम्मल होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन मज़े की बात यह है कि DGISPR जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाय पिलाने की बात कर रहे थे कि आए हम आपको चाय वाय पिलाएंगे, तो इस बार उन्होंने ना तो कोई सियासी सवाल लिया और ना कोई सियासी जवाब दिया। तो इसका ये मतलब है कि एक हद तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मामलात से हमें दूर होती दिखाई दे रही है। और ये बड़ा एक अच्छा साइन है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मामलात से दूर होती है। और अगर डस्का का मामला देखें तो यूँ लग रहा है कि स्पेशल ब्रांच ऐसी कार्रवाई डालती है जैसे उन्होंने बज़ाहिर तौर पे, आप ये कहें कि एलिजिडली
जो है मुबैना तौर पे जिस तरह का जिक्र आ रहा है और जिस तरह के नाम लिए जा रहे हैं, एक पोलिंग ऑफिसर ने भी बताया कि उसे किसने कहा कि हमारे साथ चलो, तो अगर ये एक अच्छा है कि इस्टेब्लिशमेंट दूर होती जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट ये शो कराने की कोशिश कर रही है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम एक आइनी इदारा है, अवामी जो हमें हुकूमत कहेगी उसके मुताबिक चलेंगे, लेकिन किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं। तो ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी पीटीएम ने जो प्रेशर डाला ये उसका रिजल्ट है, लेकिन किस हद तक वो रिजल्ट है ये बात भी अपनी जगह पे है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज जो DGISPR की तकरीर थी उसमें कोई सियासी जुमलाबाजी या सियासी सवाल जवाब नहीं किया गया। अब ये अहम मामला है, कल इलेक्शन कमीशन क्या उस मामले में एक्शन लेता है डस्का के मामले में, और फिर उसके बाद हम वो भी आपको आगाह करेंगे अगले व्लॉग में। और फिर मामला आएगा सेनेट इलेक्शन का, और उसके साथ साथ अच्छे प्यारे जो हैं वो नन्हे मुन्ने PTI के सेनेटर्स के साथ MNA क्या करते हैं उम्मीदवार जो हैं वो पता चलेगा। बहरहाल ये है कि ISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासत से टोटली तौर पे दूर थी, सिर्फ रद्दुल फसाद पे बात की गई। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद अऊन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने